औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। 13 जून 2024। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परसों के बाद कल का भी एक हेक्टिक तरीन दिन था वफाक के बजट के हवाले से, और मैं तमाम मुलाज़मीन का दिल की गहराइयों से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अमली तौर पे जो है इस एहतजाज में शिरकत की। ख़ास तौर पे हमारे बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध से तादाद में बेशक कम थे साथी जो सबसे दूर से आए। उसके बाद जो पंजाब से हमारे साथी एक बड़ी तादाद के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा से आए, और उसके बाद जो मेरा घर पाकिस्तान का घर जो वफाक है, वफाक की तमाम यूनियंस, एसोसिएशंस, फेडरल सेक्रेटेरिएट के साथी जो है, फेडरल सेक्रेटेरिएट की कोर कमेटी के साथी, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस पुरअमन तरीके से आप लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, गवर्नमेंट को मैसेज कन्वे किया, और जो एक बड़ी तलवार थी पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर, जिसकी समरी गालबन अगस्त के अंदर थी जो गई हुई थी, मगर क्योंकि यहाँ पे फेडरल में एक एक चीज़ के ऊपर कोई मुलाजमीन दुश्मन कोई पॉलिसी आती है तो उस पर नज़र रखी होती है। टाइमली हमने साथियों को आगाह किया, तमाम सूबों में इसकी कैंपेन चलाई, और बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट के अंदर वो जो नाफिज होनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें कामयाब हो गए। क्या पाया क्या खोया बजट के हवाले से, मुतालिबात आप सबको पता थे कि तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफ़ा, तनख्वाहों के साथ साथ पेंशन के अंदर इजाफ़ा। पेंशन तो हमने बचानी ही थी जो हमारी डिमांड थी। तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, वफाकी मुलाजमीन की जो अपग्रेडेशन थी सूबों की तर्ज पे स्केल थे, अगले मिले में अलाउंसेस पहले वाले, और इसके साथ साथ इदारों की प्राइवेटाइजेशन, ख़ास तौर पे हमारा जो पाक PWD का इदारा है जिसको ख़त्म किया गया। साथ ही इस मैसेज को शेयर भी कर दें कि सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली हर दफ़ा एक लंबी बहस चल पड़ती है बजट के बाद, तो जो साथी यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की, यहाँ पे आए, उनके लिए कामयाबी क्या है कि आज बहुत से साथियों की मुझे कॉल्स आई, डेफिनेटली मैं थका हुआ था, देर से उठा, कि टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिया गया। सवाल आया हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर इजाफा नहीं हुआ, रेगुलराइजेशन के साथी के हवाले से साथियों का जो है वो सवालात थे। तो मैंने सबसे सिर्फ एक बात की, और जो साथी सुन रहे हैं इस मैसेज को शेयर भी करें, बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजिर जान के मेरे समेत, कि बेशक हमने एक मुतालबा तो किया हुआ था, 10 से 15% की बात चल रही थी, हद जो है ये बात चल रही थी कि जी 20% तक जो है हो जाए तो बड़ा कारनामा होगा, 25% तक, ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से 16 के साथी जो है डेफिनेटली जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था इन तमाम हालात के अंदर। महरूम मुलाजमीन को अगर इसके अंदर से रिलीफ दिया जाता, जो हम बात कर रहे थे, तो इसी बजट में रहते हुए महरूम मुलाजमीन को रिलीफ दिया जा सकता था इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, जो नहीं किया गया। बट जो मुलाजमीन को रिलीफ मिला है वो टोटली जो है वो अनएक्सपेक्टेड था। 25% जिससे बात हुई है, साथी कमेंट में भी करेंगे ईमानदारी के साथ कि क्या साथियों ने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 25% के ऊपर जो है सैलरी मिल जाएगी, तो जवाब है नहीं। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हमारे मुलाजमीन को मुबारकबाद हो, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनकी तो स्टैंप लग चुकी थी 10% की, मगर आज पंजाब का बजट भी पेश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 17 से 22 की 20% और 1 से 16 की 25% का ऐलान हो गया है, जो कल राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। तो जो एक तासुर यहाँ से जाता था गुज़िश्ता साल की तरह के वफाक से रिलीफ मिला था, हमें वहाँ पे जिद्दोजहद करनी पड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं होगी। जो दीगर इश्यूज़ थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, स्कूलों की लीव इनकैशमेंट का, उसके लिए भी डायरेक्शन जो है जारी कर दी गई हैं।
मामलात इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये साथी जहन में रखें। और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड बताया है इसके ऊपर भी हमारे राना सनाउल्लाह साहब, हमने लोकल यहाँ के MN तारिक फजल चौधरी साहब को उस कमेटी के अंदर जो है इन्वॉल्व किया, डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे। कल जो डिस्कशन हुई है उसके अंदर कि हम अपना जो भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ब्रीफ बना के जो है इनको देंगे और मामलात इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। इन केस आगे नहीं चलते तो पुरअमन एहतजाज का जो हक हम जो है वो बिल्कुल महफूज रखते हैं। बजट के हवाले से जो रिलीफ था, तमाम साथियों को मुबारक हो। जो टैक्स स्लैब इन्होंने बढ़ाया, डेफिनेटली आदत है वजारत ख़जाना की कि अपग्रेडेशन भी जब दी गई तो स्केल तो अगले थे, अलाउंसेस पिछले, मगर हमने वो बहाल करवाने हैं। उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं कि हमारी क्लास को जो है साथियों को कितना कितना नुकसान हो रहा है, क्या पा रहे हैं क्या खो रहे हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन करके ये जो स्लैब बने हैं, जब तक हम वर्किंग नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चीज़ें सामने नहीं आएंगी। बातों की हद तक तो जिसने तनकीद करनी उन्होंने पिछले साल 35% में भी की। हम भी अगर नाशुक्री करें, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि हम मुतालिबा था इसी पैसों में रहते हुए महरूम मुलाजमीन की 100% तनख्वाह बढ़ जाती, मगर ओवरऑल जो 25% जो है वो तनख्वाह बढ़ाई गई है, 20%, इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट के लगे। अगर ये अक्लमंदी का मुजाहरा करते वजारत ख़जाना में, आई डोंट नो कि हमारे साथी जिन्होंने बजट बनाया ये प्रपोजल्स हैं, कि आप तनख्वाहों में 10% इजाफा करते, हाउस रेंट के अंदर आप 100% इजाफा करते, मुलाजमीन के 200 ना करते, कन्वेंस अलाउंस में आप 100% इजाफा करते, 200% ना करते, और मेडिकल अलाउंस में भी आप 100% इजाफा कर देते, तो सरकार के पैसे जो है वो कम उसके अंदर लगने थे। मगर पैसे आपने अपनी जेब से गुज़िश्ता साल भी जो 35% जो है बढ़ाई, एक मखसूस तबका जो भी है, किसको रिलीफ देना है, क्या क्या ज़हन में चल रहा है ये नहीं पता, कि आपने जेब से पैसे भी ज़्यादा निकाले, मुलाजमीन की जेबों में भी गए, उनका मुतालबा हाउस रेंट कन्वेंस का वहीं पे रह गया। 10% तनख्वाह बढ़ाते और बाकी जो पैसे हैं आप उस पर डिवाइड कर देते, गवर्नमेंट के पैसे कम लगते हैं उसके अंदर। तो हमारे जो जेन्युइन मुतालबात है, मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी जेब में 25% का बेनिफिट तो दिया, मगर हमारे जो जायज़ जेन्युइन मुतालबात हैं उसको आपने जो है अभी तक टच नहीं किया। तो हमारे लिए एक फोरम आपने वो छोड़ दिया कि हम दोबारा से एहतजाज की जो ऑप्शन है, और बड़े दलील के साथ हम एहतजाज की तरफ जा सकते हैं उसके साथ। कल धरना आगे लेके जाना या उसको मौखर करने के हवाले से साथियों को बताता रहूं कि तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद थी कि आया कि इस धरने को हम नेक्स्ट डे वजारत ख़जाना के सामने शिफ्ट करते, जो साथी थे इनको हम पार्लियामेंट हाउस के सामने ही हमारा धरना जारी रहता, या फिर हम इसको जो है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बजट अनाउंस हो चुका है, गर्मी की शिद्दत, जो साथी उधर मौजूद थे, ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे हम मामलात को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि रेड जोन के अंदर जब हम एहतजाज करते हैं पहुँच तो जाते हैं, वहाँ पे खैमे लगाना या ये सारे मामलात जो हैं, दीगर चीज़ें धरने के लिए नहीं पहुँच सकती। गवर्नमेंट बाहर तो हम कहीं पे भी धरना ये मामलात चल सकते हैं। रेड जोन जो हमने साथियों से वादा भी किया था कि जो बिल्कुल लास्ट स्टॉप जो है हमारा पार्लियामेंट के गेट के ऊपर, हम अपने साथियों को पहुँचाने में कामयाब भी रहे। जो वफाकी वज़रा थे, वफाकी सेक्रेटरी थे, ABCD ब्लॉक, कोसार ब्लॉक, जिसमें तकरीबन 15 से 20 मिनिस्ट्री होती है, मासवाए जहाँ पे फाइनेंस और इंटीरियर जो एक पोर्शन जो है हमें उसको अल्टीमेटली एक ऑप्शन देनी थी कि बजट के ऊपर काम भी हो सकता, मुकम्मल तौर के ऊपर बनता, और एक मैसेज कन्वे किया गया कि मुलाजमीन पुरअमन भी हैं, और हमने बड़ा क्लियर कट ये भी साबित किया कि हुकूमत के साथ हैं मगर अपने हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे तमाम सूबाई कायदीन जो उस वक़्त कमेटी के अंदर मौजूद थे, मौसम जो आगे 3 से 4 दिन के बाद जो है हमारा ईद की छुट्टियां जो है शुरू होने वाली हैं, वो वफाक के अंदर जितने तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, इसके बावजूद एक बड़ी तादाद जो है हमारी मुलाजमीन की वफाक की जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत, अज़हर अवान साहब और दीगर साथियों के तहत, टीचिंग व नॉन टीचिंग, मैडम रहीमा रहमान, कुछ साथियों के नाम एजुकेशन के हवाले से मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी एक बड़ी तादाद लेके साथी आए पंजाब से भी,
اور اسکول بند ہونے جب چھٹیاں ہوئی ہیں تو لوگ اپنے علاقوں میں مائیگریٹ کر جاتے ہیں. تو تمام ساتھیوں کی یہ رائے تھی جس کے اوپر جو ہے یہ کیا گیا. میری طرف سے بینگ چیف کوآرڈینیٹر بالکل یہ اوپن تھا کہ اگر تمام قائدین مشاورت سے کہتے ہیں تو وفاق میں سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا بالکل ہم اسی طرح سے کنٹینیو کرتے. دھرنا دینا پڑتا, دھرنا, گیٹ بند کرنے تھے, ہر چیز پرامن رہتے ہوئے. ڈیفینیٹلی جلاؤ گھیراؤ یہ سارے معاملات نہیں ہو سکتے سرکاری ملازمین. بہت سے ساتھی ایڈونچر چاہتے ہیں بٹ اس کے اندر پھر آپ کے پاس جو پرامن احتجاج کرنے کی آپشنز ہیں آئندہ کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ساتھی تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالی. جو باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. جو آپ نے حاصل کیا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ ہمیں تو 15 سے 20% کی جو میکسیمم تھی ایک چیزیں الحمدللہ اتنا پریشر تھا, یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ 25% تک گئے. پرپوزل کے اندر موجود تھا, میں نے آخری ویڈیو کے اندر بھی آپ سے شیئر کیا کہ کمیوٹ کو جو ہے 25 سے جو ہے 20 اور 3 سال کی ایوریج 70% کاٹ دیا تھا. صرف 3 سال کی ایوریج بھی اس وقت رکھی تھی انہوں نے جو پرپوزل میں لے کے آئے تھے. مگر کابینہ کے اندر جب یہ پیش کیا گیا ہمارا احتجاج تھا تو اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور جو سیکنڈ آپشن تھی سی پی فنڈ کی وہ کہا کہ نئے آنے والے ملازمین کے لیے. تو تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام پنجاب, کے پی کے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھی آئے تھے. پہلی دفعہ کوآرڈینیشن ہوئی, انٹریکشن ہوئی. میرا نمبر 033251777956 آپ ساتھیوں کے پاس ہوگا بھی. کوآرڈینیشن کریں, ہمارے پاس ٹائم ہے. عید کے بعد قدرے موسم بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. خاص طور پہ جو ہمارے فیڈرل کے ساتھیوں کی میں بات کروں, پنجاب کے, تو وہاں پہ موسٹلی جو ایشوز تھے ایجوکیشن کی سائڈ پہ تھے. ان کی میٹنگ جو ہے غالباً کل ہے ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ. تو ہمارے فیڈرل کی اپ گریڈیشن کا ایشو ہو, ریگولرائزیشن کا ایشو ہو, جو ہمارے کنوینس ہیں, اور یہ ٹیکس والی بھی یہ چیزیں, اور تنخواہوں میں تفریق کا ایشو جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے وہ ہم اس کے اوپر اپنی ورکنگ, کتنا فائنینشیل امپیکٹ, کیا چیز کیسے ہو سکتی ہے, ان کے پاس لے کے جائیں گے, چیزیں آگے کریں گے. خاص طور پہ پی ڈبلیو ڈی کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, تمام ساتھی ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اگر کوئی ایسا ایشو بنتا ہے تو ہمیں اپنے ساتھیوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے نکلنا ہے جو ہمارے الائنس کا حصہ تھے. اس لیے کہ کل کو اگر آپ کے ادارے کے اوپر بات آتی ہے تو تمام یونینز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. رحمان باجوہ کے اوپر بھی بات آ سکتی ہے تو پھر سارے ساتھی ادھر کھڑے ہوں. کسی بھی ادارے کے اوپر بات آتی ہے, ہمارے واپڈا کے ادارے ہیں, ڈسکو ہے, آئی ایس کو ہے, میپکو ہے, ایل ایس کو ہے, اگر وہاں پہ پرائیویٹائزیشن یا اس طرح کی بات آتی ہے تو ہمیں وہاں پہ کھڑے ہونا ہے اپنے ملازمین کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے. نہیں تو اپنے گھر کی آگ لگی ہوگی تو سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے گھر کا ایشو ہے. ایک دفعہ پھر سے اگر ساتھیوں کو میں کوئی رسپیکٹ نہیں دے سکا, کوئی وزن ویٹیج ان کے مطابق نہیں دے سکا, سخت آکوپائڈ تھا, کچھ ساتھیوں سے گرمی کے اندر کوئی گستاخی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی. الحمدللہ جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں باقی چیزوں کے لیے بھی ہم مزید جو ہے یونٹی کے ساتھ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم جو ہے سڑکوں پہ آئیں گے. آپ کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, سمجھوتا نہیں ہوگا, مگر تمام معاملات دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم چیزیں فائنلائز کریں گے تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کی مشاورت کے ساتھ. اب تمام دوستوں کا شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں. پاکستان زندہ باد, آل گورنمنٹ امپلائیز زندہ باد, اور ملازمین اتحاد زندہ باد.